ये कहानी स्टेफन नाम के आदमी के ऊपर आधारित है जिसे अपनी बेटी की गर्लफ्रेंड से प्यार हो जाता है और इसके बाद स्टीफन अपनी बहू के साथ क्या क्या करता है और इनका ये रिश्ता क्या कहलाता है वो आज के एक्सप्लेनेशन में हम देखने वाले हैं। जिस मूवी को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है डैमेज, जो 1992 में रिलीज हुई थी। तो आज यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम स्टीफन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पॉलिटिक्स में किसी मिनिस्टर की पोस्ट पे था। स्टीफन की फैमिली में उसकी वाइफ एंग्रिड और उसका बेटा मार्टिन और वो अपनी बेटी सैली के साथ रहता था। एक दिन पार्टी के दौरान स्टीफन एना से मिलता है जो कि मार्टिन की गर्लफ्रेंड थी। स्टीफन और एना को पहली नजर में एक दूसरे को देखने के बाद एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मार्टिन एना को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लाता है, जहाँ ये सब आपस में बैठकर डिनर कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे एना और स्टीफन ऐसी एक्टिंग करते हैं जैसे ये दोनों पहली बार मिले हों। एना भले ही मार्टिन की गर्लफ्रेंड थी लेकिन वो मार्टिन के डैड स्टीफन से ऑब्सेस्ड थी और दूसरी तरफ स्टीफन का भी कुछ यही हाल था। एक दिन एना स्टीफन को कॉल करके उसे अपने पास बुलाती है। जब स्टीफन उसके घर पे पहुँचता है तो स्टीफन खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो दोनों वहाँ पे पहली बार घबाघब करते हैं और यहाँ से उन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। कुछ दिन बाद स्टीफन अपने प्रमोशन की खुशी में अपने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखता है और स्टीफन एना को भी वहाँ पे आने के लिए इनवाइट करता है। और जब एना उनकी पार्टी में आती है तो एंग्रिड उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, जहाँ एना उन्हें बताती है कि मेरा एक भाई था जिसकी उम्र 16 साल थी लेकिन प्यार मोहब्बत के चक्कर में आने की वजह से उसने खुदकुशी कर ली। इन सब के बीच हमें एक चीज देख पाते हैं कि स्टीफन की नजर एना पे ही टिकी हुई थी। उसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है और एना अपने घर चली जाती है, लेकिन स्टीफन का हाल बहुत ज्यादा बेहाल हो चुका था और जब स्टीफन खुद को नहीं रोक पाता तो वो थक हार के एना के घर चला जाता है। एना के घर पहुंचने के बाद स्टीफन एना को अपने सामने देख के खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके बाद वो दोनों घबाघब करते हैं। उसके बाद एना स्टीफन को बताती है कि मेरा भाई किसी दूसरे के प्यार में नहीं मरा था और उसका सारा पागलपन मेरे लिए था और जब उसे पता चलता है कि मैं किसी और से प्यार करती थी तो उसने खुद की जान ले ली। इसके कुछ दिन बाद एना और मार्टिन अपना समय बिताने के लिए पेरिस जाते हैं। स्टीफन को ये दूरी ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती इसलिए वो भी पेरिस के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद स्टीफन भी उसी होटल में रूम ले लेता है जिसमें मार्टिन ने रूम लिया था। ये बात स्टीफन वहाँ पे एना को भी बताता है और मौका मिलते के साथ ही वो दोनों एक दूसरे के साथ घबाघब करने लगते हैं। लंदन वापस आने के बाद स्टीफन फिर से एना को मिलने के लिए बोलता है, लेकिन ये बात एना को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि एना चाहती थी कि स्टीफन के साथ उसका रिलेशन बस चार दीवारी के बीच ही हो। तब स्टीफन एना से बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जी नहीं सकता और तुम्हारे बिना मेरा जीना मुश्किल हो गया है। और स्टीफन उसे ये भी बोलता है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों भाग के शादी कर लेंगे, जिसपे एना उसे समझाती है कि ऐसा करना सरासर गलत होगा और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपनी पूरी फैमिली खो दोगे और वैसे भी मार्टिन से शादी करने के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी और उसके बाद तुम जब चाहो मेरे साथ नजदीकियां बढ़ा सकते हो। जिसपे स्टीफन भी उसकी बात मान लेता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है लेकिन एक दिन अचानक स्टीफन एना के घर पहुँच जाता है, जहाँ स्टीफन को एना के घर के अंदर पीटर नाम का एक आदमी मिलता है, जिसे देखने के बाद स्टीफन के पिछवाड़े में आग लग जाती है। पीटर के वहाँ से जाने के बाद एना स्टीफन को बताती है कि एक दिन मेरे भाई ने पीटर और मुझे एक कार में देख लिया था और पीटर ही वो इंसान है जिससे मैंने सबसे पहले प्यार किया। ये देखने के बाद मेरे भाई का दिल टूट गया और उसने सुसाइड कर लिया और मेरे भाई के डेथ के बाद पीटर ने मेरे को सहारा दिया और इसलिए ब्रेकअप होने के बाद भी पीटर मेरा एक अच्छा सा दोस्त है। ये बोलते वक्त एना वहाँ पे रोने लगती है और ये ठरकी उस चीज का भी फायदा उठाता है। कुछ दिन बाद वहाँ पे एंग्रिड का बर्थडे आता है और मार्टिन भी मौका देख के बर्थडे सेलिब्रेशन में एना को शादी करने के लिए प्रपोज कर देता है और एना भी उसे खुशी खुशी हाँ कर देती है। लेकिन मार्टिन की माँ एंग्रिड को एना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और स्टीफन के बारे में भी हमें पता ही है। रात में स्टीफन एना के कमरे में चला जाता है और वहाँ वो अपनी बहू के साथ घपाघप करता है और जब स्टीफन उस कमरे से बाहर आ रहा होता है तो उसकी बेटी सैली उसे देख लेती है। अगले दिन स्टीफन सैली के पास जाता है और उसे अकेले में समझाता है कि तुम्हारी मॉम एंग्रिड को एना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं रात में एना को कुछ समझाने के लिए गया था और ये बात सैली भी सच मान लेती है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि एना की माँ मार्टिन के घर डिनर पर आती है और डिनर करते वक्त एना की माँ और मार्टिन के फैमिली के बीच में कुछ ज्यादा अच्छी बातें नहीं बनती, जिस वजह से स्टीफन खुद ही एना की मॉम को घर छोड़ने के लिए जाते हैं। वहाँ एना की मॉम स्टीफन से कहती है कि मुझे तुम्हारे और एना के अफेयर के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम दोनों को अपना अफेयर बंद कर देना चाहिए और तुम्हारा रिश्ता जो भी कहलाता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन इसी तरीके से अगर तुम्हारा अफेयर चलता रहा तो एना की शादी और लाइफ दोनों बर्बाद हो जाएगी। ये बात स्टीफन एना को बताता है और बोलता है कि अब से हम नहीं मिला करेंगे। एना से ब्रेकअप करने के बाद मानो स्टीफन की जिंदगी में भूचाल आ गया हो और वो इस सदमे की वजह से डिप्रेशन में चला जाता है, जिस वजह से एंग्रेड स्टीफन से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन स्टीफन इस बात पे उसे कोई जवाब नहीं देता। नाना करते हुए स्टीफन खुद को रोक नहीं पाता और वो लास्ट में एना को फोन लगा ही देता है, लेकिन बदकिस्मती से वो फोन मार्टिन उठा लेता है और अपने बेटी की आवाज सुनने की वजह से स्टीफन फोन काट देता है। वहाँ एना भी थी और वो समझ जाती है कि ये फोन स्टीफन का ही था। अगले दिन स्टीफन के पास एक पार्सल आता है जिसे एना ने ही भेजा था। एना ने एक नया घर खरीदा था। उस पार्सल के अंदर एक घर की चाबी थी, क्योंकि एना ने एक नया घर खरीदा था ताकि वो जब चाहे वो स्टीफन के साथ वहाँ पे घर घर खेल सके। एक्साइटमेंट में स्टीफन भी वहाँ पे पहुँचता है और वहाँ पहुँचते के साथ ही ये दोनों घबाघब करने लगते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्टिन भी उसी घर पे जा रहा था और वहाँ पहुँच के मार्टिन अपने बाप को अपनी जीएफ की टांग उठाते हुए देख लेता है। स्टीफन मार्टिन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही ग्रिल से मार्टिन नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये देखने के बाद स्टीफन नंगा ही नीचे मार्टिन के पास जाता है और वो अपने बेटे की लाश देख के उसे गले लग के रोने लगता है। और इसके बाद ये बात मीडिया में आग की तरह फैल जाती है कि स्टीफन का अफेयर अपने ही बेटे की जीएफ से चल रहा था। और इस बात का सबसे तगड़ा सदमा स्टीफन की वाइफ एंग्रिड को लगता है, जिसके बाद एंग्रिड स्टीफन से कहती है कि मेरा बेटा मार्टिन बेवजह मारा गया, और वो स्टीफन से कहती है कि उसकी जगह तुझे मर जाना चाहिए था गांडू। जिसके बाद एंग्रिड और स्टीफन भी अलग हो जाते हैं। उसके बाद स्टीफन एना के पास जाता है, लेकिन एना भी स्टीफन से बात नहीं करती। उसके बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि अब उस बात को काफी साल बीत चुके हैं और अब स्टीफन सबसे अलग रहता है। और वो ये भी बताता है कि अब उसने एना और पीटर को एक साथ एयरपोर्ट पे देखा था, जहाँ उनकी गोद में उनका बच्चा भी था। और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।